I'm Rohini, and today we'll discuss the case Home versus Hammond case. ये जो है टॉपिक रिलेशन टू द पार्टनर टू द थर्ड पार्टी से रिलेटेड है. दैट्स द टॉपिक एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द केस. इस केस के फैक्ट क्या है? तो यहाँ पे 5 इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एंटर करते हैं इनटू एन पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड दे अग्री दैट इफ़ एनी पार्टनर डाइड विद इन द 7 ईयर के अंदर कोई पार्टनर मरता है, दैन द सर्वाइविंग पार्टनर वुड कंटिन्यू द बिजनेस. तो जो बचे हुए हैं दे विल कंटिन्यू as a business, they'll continue in that business, and the executor of the that deceased would become a partner. तो let's say the person who died, तो उसका जो भी executor होगा वो है पार्टनर बन जाएगा. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, एक पार्टनर जो है वो मर जाता है एंड उसका जो एग्जीक्यूटर है दैट वो ट्रीट, और उसको ऑटोमेटिकली जो है वो एज अ ट्रीट करते हैं पार्टनर. ऑल्दो दे नेवर पार्टिसिपेट इन द मैनेजिंग ऑफ द बिजनेस. जो उसका एग्जीक्यूटर होता है, जो पर्सन जिस पर्सन की डेथ हुई है, उसका जो एग्जीक्यूटर जो ऑटोमेटिकली पार्टनर बनेगा, उसने कभी किसी बिजनेस के मैनेजमेंट में कभी जो है पार्टिसिपेट नहीं किया. अब डिस्प्यूट आता है रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग डिस्प्यूट आता है, ठीक है, विच एंटर इनटू आफ्टर द पार्टनर डेथ. और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? आफ्टर द डेथ ऑफ दिस पार्टनर एक्स. इसके मरने के बाद हुआ था. और उसके बाद तो जो उसका एग्जीक्यूटर वो भी एज अ पार्टनर बन गया एंड द सर्वाइविंग पार्टनर सूट द एग्जीक्यूटर फॉर द परफॉर्मेंस. ओके. अब इस केस के इशू देखते हैं. तो इस केस में इशू ये है, क्या यहाँ जो एग्जीक्यूटर है डिसीज का, जो एज अ पार्टनर है अभी, टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर इन द फर्म एंड हेल्ड बी लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मेड आफ्टर द पार्टनर्स डेथ. तो क्या उसे हम लायबल कराएंगे या नहीं करेंगे? तो अब कोर्ट का जजमेंट देखते हैं. इस केस में क्या कोर्ट का जजमेंट था? तो कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटर जो है दे वर नॉट अ पार्टनर, राइट. ऑल्दो दे रिसीव, भले ही उन्हें जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है, बट उन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया किसी बिजनेस में, क्योंकि देर इज़ अ नो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अग्रीमेंट बिटवीन द एग्जीक्यूटर एंड द सर्वाइविंग पार्टनर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप. और कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कोई ऐसा अग्रीमेंट है नहीं. और जो टेस्टेटर है दे कैन नॉट मेक समवन अ पार्टनर विदाउट अ वैलिड एग्रीमेंट. तो कोई भी जो टेस्टेटर है वो किसी को भी जो है वो पार्टनर नहीं बना सकता है बिना वैलिड एग्रीमेंट के. इसीलिए जो एग्जीक्यूटर होगा that could not be a liable for a contract made by the firm after the death of partner. तो इसीलिए जो एग्जीक्यूटर है वो यहाँ पे लायबल नहीं होगा. और रही बात प्रॉफिट रिसीव करने की, तो रिसीविंग ऑफ अ प्रॉफिट अलोन डज नॉट मेक, किसी को पार्टनर नहीं बना सकते. जस्ट आपको जो है वहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है और आपका मैनेजमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. अ पर्सन इज़ नॉट अ पार्टनर अनलेस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अनलेस देयर इज़ एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अग्रीमेंट टू दैट इफैक्ट. और जो एग्जीक्यूटर है डिसीज का, वो पार्टनर, जो डिसीज का जो पार्टनर है, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली, वो पार्टनर नहीं बन जाएगा जब तक उसका कंसेंट नहीं दिया होगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे हो सकता है उसका कंसेंट भी ना हो, क्योंकि वो तो ना तो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था एंड एंटर इनटू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो यहाँ पे जो लायबिलिटी होगी थर्ड पार्टीज़ की, वो डिपेंड करेगी कि एक्चुअल पार्टनरशिप लाइज करती है या नहीं करती, या फिर सिर्फ जो है मेयर बेनिफिट्स ही वो वहाँ से ले रहे हैं. तो डिपेंड करेगा एक्चुअल पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस पे. आई होप ये केस समझ में आया होगा. इसमें एक्चुअल पार्टनरशिप को डिस्कस किया गया है, और यही कि एग्जीक्यूटर जो है उसकी क्या लायबिलिटीज़ रहेगी किसी थर्ड पार्टीज़ की. इससे रिलेटेड ये केस है. आई होप ये केस समझ में आया होगा. थैंक यू.